जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक, तो ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसके परिचय के बारे में कि आखिर अनुवांशिकता क्या होता है, जैव विकास क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़े थे। देखिए उसमें किस किस टॉपिक को पढ़े थे, अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है और विभिन्नताएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़े थे। तो देखिए अनुवांशिकता और अनुवांशिकी में हम एक बार और अंतर भी बता दे रहे हैं। अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता जानते हैं क्या होता है। देखिए माता पिता का लक्षण और बच्चा का लक्षण जो है कुछ कुछ मिलता है, उसी लक्षण को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। और हम एक बताए थे वंशागति। क्या बताए थे, वंशागति। लक्षण जिस जो जा रहा है ना, जो जा रहा है, जाने की प्रक्रिया क्या है, वंशागति। कैसे कि माता पिता से ही तो बच्चा जन्मा है, और जब जन्मा है तो माता पिता का कुछ लक्षण आया है, यानी माता पिता में से कोनो लक्षण गया है। कहते हैं ना तुम्हारा लक्षण बहुत खराब हो गया है, तो वैसे ही इसका लक्षण जो है इसमें चला गया। तो लक्षण जो है जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। अब ये देखिए अनुवांशिकी क्या होता है, ये तो अनुवांशिकता कह दिए कि जो लक्षण है उसको अनुवांशिकता बोल दे रहे हैं। अब जाने की प्रक्रिया को वंशागति। अब देखिए अनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स कुछ नहीं होता है, इन दोनों के बारे में अध्ययन करना कि लक्षण जो है कौन कौन से लक्षण मिल रहे हैं, कौन कौन से लक्षण माता पिता से मिल रहे हैं, सेम कौन कौन से, और ये लक्षणवा गए कैसे ना, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। वही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है या जेनेटिक्स कहलाता है। इन दोनों के बारे में पढ़ना कि जो लक्षण है वो क्या है और कैसे गया, इसी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। अब देखिए वंशागत लक्षण क्या होते हैं। देखिए वंशागत लक्षण कुछ नहीं होते हैं, वह लक्षण जो अनुवांशिक पदार्थ के कारण आते हैं। अब हम बताए थे आपको पिछले चैप्टर में, क्या बताए थे पिछले चैप्टर में कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। हम बताए थे ना, हम जो है सभी लोग कोशिका से मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके। जैसे दीवार जो है ईंटा एक को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार बनता है, वैसे एक को कोशिका अगर जोड़ेंगे ना तो हम बनेंगे। तो ये कोशिका जो है ना, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है, यानी सेल को, कोशिका को कंट्रोल करता है। ठीक, तो अब देखिए केंद्रकों में जब हम झांक के देखते हैं ना तो इसमें हमको क्या भेटाता है, क्या दिखता है, हमको दिखता है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ में क्या दिखेगा हमको अनुवांशिक पदार्थ में गुणसूत्र दिखते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोमों को जब नकोट के खींचते हैं कैसे होता है, ऐसे होता है ना क्रोमोसोम। तो जब इसको नकोट के खींचते हैं तो इसमें धागा जैसे वो संरचना मिलता है, ऐसे धागा जैसे, उसी को बोलते हैं डीएनए। डीएनए जो होता है वही अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ। इसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए जो है ना उसी को बोल रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ है। किसमें से निकला है, कोशिका में से। अब खखोर के पूछेगा किसमें से, कोशिका के केंद्रक से। कोशिका के केंद्रक में कहाँ से, गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है। अब डीएनए जो है ना उसी को क्या बोल रहे हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, वंशागत यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये क्या होता है, वह लक्षण जो अनुवांशिक पदार्थ के कारण आते हैं। जैसे गधा जो है गधे बनेगा, कहाँ से कि उसका डीएनए जो है गधा का है, इसीलिए गधा बनेगा। तो ये गधा बन रहा है तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ के कारण वो गधा बन रहा है। अगर उसमें बकरी का डीएनए चला जाए तो बकरी बन जाएगा। कुछ भी बनने के लिए चाहिए क्या, डीएनए चाहिए। डीएनए बताता है कि कौन सा जीव बनना है, पेड़ बनना है, पौधा बनना है, गधा बनना है, बकरी बनना है, घोड़ा बनना है, क्या बनना है, आदमी बनना है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, डीएनए। डीएनए बताता है कि तुमको बनना का है। अब ये जो होता है इसका फोटोकॉपी होता है जनक के शरीर से। जनक समझते हैं ना, जिससे जन्मा है। जैसे आप अपने माता पिता से जन्मे हैं तो आपके माता पिता का डीएनए जो होता है उनका फोटोकॉपी होता है, प्रतिलिपिकरण होता है। तो प्रतिलिपिकरण करके और चला जाता है उसके डीएनए में। हम बताए थे ना इसके पिछले लेक्चर में कि युग्मक मिलते हैं, युग्मक में क्या होता है, डीएनए होता है। ये सब आप समझते होंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि वंशागत लक्षण क्या है, वह लक्षण जो अनुवांशिक पदार्थ के कारण आते हैं, मतलब डीएनए के कारण आते हैं। अब कई को डीएनए इतना, मतलब डीएनए जो होता है ऐसा होता है कि वो हरदम खिसियाइले रहता है। तो कहते हैं लोग, कहते हैं ना कि देखा इनके खून में बहुत ही गर्मी बा, बहुत ही इनकर खून गर्म बा। तो मतलब कि समझते हैं ना कि ये डीएनए क्या होता है, डीएनए के
कारण जो होता है, गुण जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं वंशागत लक्षण, इनहेरिटेड ट्रेट्स। समझ में आया? मतलब कि जो आदमी है, आदमी ही बनेगा। कौन बता रहा है? यही डीएनए बता रहा है। डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसी के कारण तू आदमी बना है। तो वही लक्षण जो है क्या है, वही लक्षण जो है वंशागत लक्षण है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है। ट्रेट्स मतलब लक्षण होता है। लक्षण जब भी बोलना होगा तो ट्रेट्स बोल दीजिएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि चेंज हो गया कोनो डीएनए में, आधा डिफॉल्ट हो गया, अब तो उससे बदल सकता है। तो ये सब डीएनए के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा गुण आएगा। ठीक, तो अब समझ में आएगा। अब देखिए, लक्षणों के वंशागति का नियम, मेंडल का योगदान। देखिए, इसके पहले अब ये समझिए कि जब माता पिता का गुणसूत्र, माता पिता का युग्मक मिलता है, मतलब कि एगो मेल गैमेट मिलता है, एगो फीमेल गैमेट मिलता है। तो देखिए, मेल वाले में मेल का कैरेक्टर है, मतलब आदमी का लक्षण है, नर का लक्षण है, और मादा वाले में मादा का लक्षण, मतलब कि मादा जो है उसमें ये लक्षण है कि वो, मतलब उसके डीएनए में ये लक्षण है कि उसका पतला आवाज़ होगा, वो मादा ही होगी, ये सब मतलब उसके अंदर लक्षण है। और नर के अंदर क्या लक्षण है कि वो नर होगा, उसका आवाज़ मोटा होगा, ये सब लक्षण होगा ना उसके डीएनए में, तभी तो वो ऐसा है। नर जो है तभी तो नर है, कैसे कि उसके डीएनए पे निर्भर करता है। अब देखिए, डीएनए जो होता है, ये दोनों मिल रहे हैं सब, युग्मक का युग्मक, दोनों युग्मकों में क्या अलग अलग डीएनए है। जैसे पुरुष का डीएनए है, स्त्री का डीएनए, तो जैसे मिल गया, अब मिल गया तो बच्चा बन गया। अब बच्चा क्या बनेगा, इसका कौन डिसाइड करेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको भी डीएनए ही डिसाइड, मतलब ये क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा। तो क्रोमोसोम जो होता है ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। देखिए, क्रोमोसोम कहेगा तो भी अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए कहेगा तो भी अनुवांशिक पदार्थ। अब कभी कह दिया जीन्स, तो जीन्स भी अनुवांशिक पदार्थ। जीन्स क्या होता है, देखिए, ये जो डीएनए हम बनाए हैं ना, तो डीएनए का एक वही जो टुकड़वा है ना, इतना टुकड़वा, इसी को क्या बोल देते हैं, जीन्स। तो देखिए, कुछ बोलेगा, तीनों में अनुवांशिक पदार्थ ही है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल ही है। तो ये देखिए, क्रोमोसोम के चलते पता चलता है कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। समझ में आया? तो अब देखिए, ये अनुवांशिक पदार्थ पे डिपेंड हो रहा है। तो नियम कुछ होगा ना कि कौन ही नियम से लड़का बनेगा, कौन ही नियम से लड़की बनेगा। तो इसके लिए मेंडल जो है ना अपना प्रयोग किए, मेंडल जो है अपना प्रयोग किए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि लड़कू बन गया, लक्षण लड़की का आ गया, तो क्या होगा, ये भी गलती हो जाएगा। तो लक्षण भी उसी का आना चाहिए। ये कैसे पता चल रहा है, नियम तो कुछ होगा ना, किसी नियम द्वारा होता होगा। जैसे हमारे शरीर में एक नियम है, नियम अनुसार काम होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, पचता है, उसके बाद ऊर्जा लेते हैं, जो बचता है उसको बाहर निकालते हैं। ये सब नियम है कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, वैसे ही ये भी होना चाहिए कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट इस तरह मिलेंगे तो ये बनेगा क्या, ये लड़का बनेगा। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस तरह मिलेंगे तो ये लड़की बनेगी। ऐसे नियम तो होना चाहिए ना बबुआ, किसी भी चीज़ के लिए नियम होता है। तो नियम कौन बताया, मेंडल जो है ना, मेंडल अपने अध्ययन से बताया कि कौन कैसे, किसका कैरेक्टर कैसे आएगा, किसका लक्षण जो है कैसे आएगा। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनका जन्म जो हुआ था 1822 में हुआ था, और ये इनकी मृत्यु 1884 में। इनका जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, जीवन परिचय हम पढ़ाने जाए यहाँ पे। तो देखिए, अब इन्होंने प्रयोग मटर के पौधे पे किया। अब हमको नहीं लिए, कैसे, क्यों, हम पे प्रयोग करते करते मर जाते। मटर का पौधा लिए। अभी बताएंगे हम अगले लेक्चर में कि आखिर मटर का ही पौधा क्यों लिए, आखिर कौन और चीज़ का भी तो पौधा हो सकता था, काहे आदमी पे भी प्रयोग कर सकते थे। तो इसका कारण क्या था कि मटर के पौधे पे ही प्रयोग किए वो। तो देखिए, जब वो मटर का पौधा लिए, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे काहे मटर का पौधा लिए। मटर का पौधा लिए कि दो टाइप के मटर का पौधा लिए। मटर मतलब समझते हैं ना, पी मतलब मटर होता है, पाइसम सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवा। ठीक, कहीं पूछेगा पाइसम सटाइवा बोल दीजिएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 मटर का पौधा लिया। ये मेंडल जो है अपने प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ को कुछ मतलब बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एगो 2 पौधा लिए, एगो जो था वो शुद्ध लंबा था, एगो जो था शुद्ध बना था। अब इसमें शुद्ध काहे लिए लगाए हैं, शुद्ध इसलिए लगाए हैं कि इसका जो बचवा पैदा होगा, जो इससे बनेगा मटर का दूसरा पौधा लंबा वाले से, वो लंबा ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कैसा बन जाए, छोटा बन जाए। तो ये जो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इसी के लिए प्रयोग किया गया है कि जो इससे पैदा होगा दूसरा
पौधा वो भी कैसा होगा, लंबा ही होगा। और इससे जो दूसरा पौधा पैदा होगा वो कैसा होगा, वो छोटा ही होगा। ठीक, तो अब देखिए शुद्ध लंबा पौधा को टी से दर्शा रहे हैं। टी से मान ले रहे हैं कि टी इसका संकेत है। टी मतलब जहाँ कैपिटल टी लिख देंगे ना, मान लीजिएगा कि वो लंबा पौधा है, किस चीज़ का, मटर का। अब कहेंगे कोई को, काहे लिए टी ही लगा है, तो तुम कुछ का नाम लिख दो, अपने गर्लफ्रेंड के नाम का पहला अक्षर लिख दो, कुछ लिख दो ना। तो ये मतलब इसलिए लगाया गया है कि मेंडल लगाए थे, हम लगा दिए हैं, फिर भी हम भी। अब कुछ भी यहाँ पे आप संकेत यूज कर सकते हैं। टी मतलब टाल होता है, और टी मतलब टीनी, टाल मतलब लंबा, टीनी मतलब छोटा, तो इसलिए टी का प्रयोग किया गया। ठीक, अब आप कुछ का प्रयोग कर सकते हैं अपने समझने के लिए। तो हम मान लीजिए कि टी का प्रयोग किए हैं, टी भी मेंडल ही लिए थे। ठीक, तो मान लीजिए कि डबल टी, ये डबल टी क्या है, डबल टी मतलब इसका संकेत है। ठीक, तो इसको जब लिए तो इसमें क्या हुआ, इससे पौधा कैसा पैदा हो रहा था, लंबा पैदा हो रहा था। इससे कैसा पौधा पैदा हो रहा था, इससे जो पौधा था वो बौना पैदा हो रहा था। समझ में आया? तो देखिए ये तो लंबा वाला है, ये बौना वाला है। अगर हम इन दोनों को मिला के दोनों का जनन करा दे, दोनों का गैमेट को मिला के एगो नया पौधा बनाए, तो कैसा बनेगा, इसको देखिए मेंडल। तो जब इसका गैमेट लिए, इसका गैमेट क्या होगा, इसका गैमेट कुछ हो सकता है, मेल गैमेट भी हो सकता है। मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट परागकण होता है, और इससे क्या लिए, अंडाणु लिए। ठीक, तो देखिए अंडाणु जो होता है, मान लीजिए कौनों से कुछ ले सकते हैं, अंडाणु इससे भी ले सकते हैं और कुछ से कौनों भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए कि इसमें एक ये फीमेल है और एक मेल है। समझ रहे हैं? ये जो बड़ा टी है इसमें से एगो टी फीमेल है, एगो टी मेल है। अब कौनों कुछ हो सकता है, ये मत कहिएगा कि कौनों मेल है कौन फीमेल है। अब इसमें भी एगो मेल है एगो फीमेल है, यानी एगो मादा है एगो नर है। ठीक, तो ऐसा समझ के चलिए। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, ये अब देखिए, अब इसका एगो लेंगे, मतलब कि एगो कौनो गैमेट लेंगे। ठीक, एगो लेंगे टी, और इसका एगो टी, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। ऐसा बना पौधा। तो ये जानते हैं कैसा बना, लंबा बन गया। उसके बाद फिर से टी मिलाए, इसका टी एगो लिए और फिर इसका एगो और टी लिए, तो इसका भी टी बना। तो देखिए ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा, दोनों का अगर मिलन करा रहे हैं तो टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी बन रहा है। अब क्या किया, अब सीधा सीधी मिलाया है, पहिलका से पहिलका मिलाया है, दूसरका से दूसरका। अब मान लीजिए कोनो ऐसा हो गया कि बदल गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब मान लीजिए कि पहिलका से दूसरका को इसके मिला रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद इसके दूसरका से इसके पहिलका को मिला रहे हैं। ठीक, तो भी क्या बनेगा, टी बनेगा, टी बनेगा, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सब में। देख रहे हैं? मतलब इसमें क्या हुआ कि सारे पौधे जो है ना लंबे प्राप्त हुए। देख रहे हैं? एगो पौधे का कौन सा कैरेक्टर आया, लंबा होने का कैरेक्टर आया, मतलब इसका कैरेक्टर आया। इसका कैरेक्टर तो गायब हो गया। देख रहे हैं? ये बौना था तो बौना हुआ ही नहीं, ये जो शुद्ध बौना पौधा था वो बौना है ही नहीं, ये इसका गायब हो गया और शुद्ध लंबा वाला पूरा कैरेक्टर आ गया। ये टीटी जो है ये लंबा पौधा, मतलब प्रयोग के द्वारा देखा गया। अब कहेंगे कि टीटी हुआ तो कैसे लंबा हो गया, इसका कोनो नियम नहीं होता है का। वो जब प्रयोग किए तो देखे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब हो रहा है, देखे थे जब दोनों को मिलाए थे। अब इसको बोल दिए कि ये F1 पीढ़ी है। जैसे हमारा जो पीढ़ी है, हमारा पीढ़ी मान लेते हैं कि हमारा पीढ़ी F2 पीढ़ी है, हमारे पीछे वाली पीढ़ी मतलब हमारे पिताजी की पीढ़ी कैसी होगी, F1 पीढ़ी होगी। उसके पहले वाले पीढ़ी 0 पीढ़ी मान लीजिए। तो वैसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एगो पीढ़ी का नाम रख देते हैं, जानते हैं ना, खानदान का एगो नाम रख दिया जाता है। तो देखिए F1 पीढ़ी इसको मान लिए, काहे से कि जो आया है पहला पीढ़ी हम बनाए हैं अभी इसका, इससे कौन सा पीढ़ी बनाया है, पहला पीढ़ी बनाया है। तो ये जो पौधा है इस सब लंबा प्राप्त हुआ, मतलब जब इसको मिला रहे हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं तो इनसे क्या मिल रहा है, हमको लंबा लंबा पौधा मिल रहा है। अब क्या किए, अब इन दोनों को लिए, जो दोनों के मिलन से बने थे उनके बचवा को लिए, उनके बचवा को। ठीक, अब उसको मिलाए, क्या मिलाए, देखिए पहले क्या किए, इसको मिलाए। ठीक, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये क्या है, गुण है, 2 टाइप का गुण है। ये मत समझिएगा कि मतलब ये टी कुछ और ही है, 2 प्रकार का गुण है। ये भी इसमें 2 प्रकार का गुण होगा, इसमें भी 2 प्रकार का गुण होगा। ठीक, तो इसमें दोनों प्रकार का गुण मिला तो तभी भी लंबा पौधा एगो गुण हमको दिखाई दिया, इसमें भी एगो गुण, इसमें भी एगो गुण दिखाई दिया ना। अब देखिए इसके बाद इस कैपिटल टी को मिलाया, दोनों वाले गुण वाले को, मतलब देखिए इसमें क्या होता है, एगो गुण प्रभावी हो जाता है, अभी समझाएंगे इसको।
इसको अभी पहले समझा ही देते हैं। देखिए एक गुण प्रभावी हो जाता है। गुण प्रभावी का मतलब क्या होगा, जौन हमको दिख रहा है वो गुण प्रभावी है। जैसे हम आदमी बने हैं तो आदमी गुण प्रभावी है। जैसे मटर जो है ये लंबा हुआ है तो इसका लंबा जो गुण है ये प्रभावी है। ये छोटा वाला गुणवा तो है लेकिन छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ है इसके अंदरवा है लेकिन ये छोटा हुआ नहीं है, छिपा हुआ है। इसलिए ये जो प्रभावी गुण है कौन सा है, लंबाई। अप्रभावी गुण मतलब जो प्रभाव में नहीं है, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है वो छोटा है। तो समझ में आ रहा है, मतलब कि प्रभावी गुण जो हमको दिखाई दे रहा है, जो आ गया है गुण उसके अंदर, उसको बोल रहे हैं प्रभावी गुण। जो दबा लिया है गुण अपने अंदर ही छुपा लिया है उसको क्या बोल रहे हैं, अप्रभावी गुण। जैसे टीटी तो मिला लेकिन लंबा बस पौधा प्राप्त हुआ, लंबा बस पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। हमको छोटका नहीं मिला लेकिन छोटका का गुणवा इसके अंदर अभी भी है, बस छिपाया हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे, अब दुगो को इसमें से उठा रहे हैं, अब दुगो को इसमें से उठा के फिर से मिलन करा रहे हैं। ठीक। अब देखिए मान लीजिए एगो मेल है एगो फीमेल है, कौन मान लीजिए इसमें भी दो गुण है। कौन कौन सा गुण, एगो तो प्रभावी गुण जो टी है, मतलब टी मतलब लंबा वाला गुण है। ठीक, तो ये लंबा हुआ है, प्रभावी गुण है, मतलब कि पौधा जो है लंबा है, किसके कारण, इसके प्रभाव के कारण, इसका प्रभाव छुप गया है। लेकिन ये तो है ना, टी छोटा है ना। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये अंदर ही छिपाया हुआ है। अब संकरण हो, अब मिलन होगा इन सब का। देखिए अब मिलन होगा तो टी को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, टी को। पहले इस कैपिटल टी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। अब स्मॉल टी और स्मॉल टी को मिलाइए तो क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला दिए तो स्मॉल टी बनेगा। टी जो है छोटका टी क्या बन रहा था, बौना पौधा था। बौना पौधा, हम शुद्ध बौना पौधा इसी को माने थे, छोटका टी। यहाँ हमको क्या मिल गया, छोटका टी, यानी बौना पौधा है। बी से हम बौना पौधा को दिखाए हैं। ठीक, यानी टी से अभी नहीं दिखा सकते हैं, टी मतलब टी नहीं होता है, लेकिन नहीं दिखा सकते हैं कैसे कि जो टी है ये हम पहले से ले लिए हैं, मतलब बी बौना लिख दिए हैं। ठीक, समझने के लिए, ये दिखाया नहीं है, बस लिख दिए हैं समझने के लिए। अब देखिए टी क्या था, बौना पौधा था। स्मॉल टी कैसा था, बौना पौधा था, छोटा पौधा था। तो ये टी हमको एगो मिल गया। आई टी कैसा था, ये था, हमको दिख रहा था पहले ही से कि लंबा था, यानी ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया। और टी तो ऐसे ही पहले ही से लंबा था। तो देखिए इसमें चारों लंबा पौधा प्राप्त हुए, इसमें एगो बस बौना पौधा प्राप्त हुआ, लेकिन और ये सब क्या हो गया, और ये सब लंबा हो गया। तो देखिए इसमें एगो में का प्रभाव आया, एगो में प्रभाव आ गया कि ये जो है ये छोटा हो गया है। बीचवा वाला पीढ़ी जो था ये क्या हुआ, ये मतलब ये लंबे रह गया। लेकिन अब सारा लंबा में जब क्रॉस कराए तो क्या हुआ, लंबा क्रॉस कराने से हमको एगो छुटका मिल गया। अब देखिए इसको कहाँ से बनाया है, इसको एगो टी इसका, एगो टी इसका। ठीक, अब इसको कहाँ से बनाया, एगो टी इसका, एगो टी इसका। समझ में आ गया। तो देखिए ये टी जो है क्या हुआ है, टी हमको मिला है लंबा पौधा, इसके और इसके क्रॉस से। ठीक, इसके और इसके क्रॉस से हमको मिला है लंबा पौधा। मतलब इतने हमको चांस हैं कि इतने हम संकरण इतने क्रॉस करा सकते हैं। सॉरी, संकरण बार बोल दे रहे हैं, इतने क्रॉस करा सकते हैं, मतलब इतने हम जन्म करा सकते हैं, इतने प्रकार से हम इनको मिला सकते हैं। ठीक, इन गुणों को, तो इन गुणों को मिलाने के इतने प्रकार हैं। अब टी मिल गया तो ये क्या हो गया, लंबा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया। तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। इसको मान ले रहे हैं कौन सा पीढ़ी, F2 पीढ़ी, देख रहे हैं F2 पीढ़ी। तो यही इसी पे जो ग्रेगर जान मेंडल है वो नियम बनाए। वो नियम क्या क्या है अभी देखते हैं, फिर एक बार इसको समझ लीजिए, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो गया। देखिए ये टी जो है ये दो गुण वाला क्या है, लंबा पौधा है, मतलब कि शुद्ध लंबा पौधा है कि अगर अगला पीढ़ी भी आएगा इसका ना तो लंबे होगा, ना कि छोटा होगा। ये टी जो है ये बौना पौधा है, अगला पीढ़ी आएगा तो ये बौने होगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों का क्रॉस कराए तो एगो टी इसका इसे करा के जब देखे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था। लेकिन इसमें जो प्रभावी गुण था, जो हमको दिखाई दे रहा था गुण, वो क्या था, लंबा था, सारा लंबे थे। अब इनको दोनों को उठाए और इन दोनों को क्रॉस कराए तो इन दोनों को क्रॉस से क्या मिला, हमको 3 गो तो लंबा पौधा मिला और एगो बौना। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, 3 संबंधी एक का क्या मिला हमको, 3 में 1 क्या मिला,
हमको बौना पौधा मिला। अब देखिए इसके आधार पर मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या होता है नियम जो होता है, मतलब कि कैसे डिसाइड होता है कि ये गुण ही इसमें जाएगा, ये गुण नहीं जाएगा, ये गुण प्रभावी होगा, ये गुण अप्रभावी होगा। प्रभावी मतलब समझ रहा है ना, जौन गुण हमको दिखाई दे रहा है उसको प्रभावी गुण बोल रहे हैं। जैसे ही मटर का लंबाई गुण दिखाई दे रहा है, लेकिन टी जो है छोटा टी, ये छोटा वाला गुण है लेकिन इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको अप्रभावी गुण, और जो दिखाई दे रहा है लंबाई उसको प्रभावी गुण बोल रहे हैं। देखिए इनके इस प्रयोग के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला निष्कर्ष जो है, प्रत्येक लक्षणों का निर्धारण एक जोड़ा कारकों द्वारा होता है। जैसे कि इसमें जब हम पीढ़ी बनाए थे तो इसमें एगो में मिल रहा था टी और टी, तो ये जो दोनों है कारक हैं, ये मतलब इसमें कारक है, टी और टी में क्या है, कारक है। कारक मतलब जो उत्पन्न कर रहा है ना लक्षण, जो भी किसी काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, कारक। जैसे वो लक्षण जो उत्पन्न कर रहा है उसको बोल रहा है यहाँ पे कारक। यहाँ पे इसका अर्थ है, यहाँ पे इसका अर्थ किससे है, डीएनए से। कहाँ से कि डीएनए जो है वही लक्षणों को ले जाता है, ले आता है, तो डीएनए से इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षणों का निर्धारण एक जोड़ा डीएनए द्वारा होता है, इसका कहना यही है। ठीक, अब देखिए एक जोड़ा कारकों द्वारा होता है। ठीक, अब युग्मकों में एक कारक होता है, जो टी है और स्मॉल टी है, इसमें एक ही कारक होता है। कहाँ से कि ये युग्मक है, युग्मक यानी गैमेट। युग्मक जो होता है वो शुद्ध होता है, उसमें एक ही गुण होता है, प्रभावी गुण होगा या अप्रभावी गुण होगा। ठीक, अब देखिए मतलब कि स्त्री होगा या पुरुष होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए ये निर्धारण एक जोड़ी कारकों द्वारा होता है, युग्मकों में एक कारक होता है। ठीक, अब संलयन के बाद एक लक्षण प्रभावी होता है। जो हम क्रॉस कराए थे तो एक मिल रहा था टी, एक मिल रहा था टी, तो इसमें एगो लक्षण कौन सा प्रभावी था, लंबा। हो सकता था बौना भी प्रभावी हो जाए, तो मतलब कोई एक ही प्रभावी होगा। ठीक, तो एक ही प्रभावी होगा संलयन के बाद F1 पीढ़ी में। अब देखिए दूसरा अप्रभावी होता है, मतलब कि स्मॉल टी अप्रभावी था, उसके बाद या दोनों प्रभावी हो सकता है। जैसे टी था, ये दोनों प्रभावी लक्षण था ना, तो दोनों प्रभावी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण होते हैं, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। लेकिन जो मतलब देखिए F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण थे। F1 पीढ़ी में क्या क्या हुआ था, हम जैसे टी और स्मॉल टी को मिलाए थे, तो टी और टी से मिलकर क्या बना था, टी और टी बना था, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों लक्षण वह तो हैं, लेकिन कौन प्रभावी है, जो लंबा वाला लक्षण है वही प्रभावी है, यही छोटा वाला लक्षण क्या है, अप्रभावी है। समझ में आ गया। तो यही बोल रहा है कि दोनों लक्षण होते हैं, एक छुपा हुआ होता है और एक दिखता है हमको। ठीक, अब देखिए F2 पीढ़ी में जीव में पहले से अप्रभावी लक्षण अभिव्यक्त हो सकते हैं। जैसे हम क्रॉस कराए थे टी और स्मॉल टी का, तो लास्ट में टी मिलकर के एक बौना पौधा बना लिए। मतलब इसमें तो ये अप्रभावी था, बौनापन इसमें अप्रभावी था, कोई छोटा नहीं था, सब लंबा पौधा था। लेकिन इसमें जब आया अगला पीढ़ी तो उसमें एगो जो है वो क्या हो गया, छोटा पौधा हो गया, बौना पौधा हो गया। तो इसमें कह रहा है कि F2 पीढ़ी में पहले से अप्रभावी लक्षण भी अभिव्यक्त हो सकते हैं, मतलब दिख सकते हैं। ये जो अप्रभावी लक्षण बौनापन था अगले पीढ़ी में दिख सकता है, यही तो कह रहा है। अब देखिए अब ये प्रभाविता का नियम क्या है और पृथक का नियम क्या है, यही जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। देखिए प्रभाविता का नियम, जिसको डोमिनेंस बोलते हैं, ये प्रभाविता का नियम क्या है। देखिए हम पहले संलयन करा रहे थे टी का, ठीक, टी का संलयन करा रहे थे, तो इसमें स्मॉल टी का स्मॉल टी का संलयन करा रहे थे और कैपिटल टी का, तो इसमें दोनों मिल रहे थे, लेकिन एगो लक्षण जो है प्रभावी हो रहा था। तो यही ये प्रभाविता का जो नियम है यही कहता है कि F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रभावी होगा। मतलब कि समयुग्मी युग्मक जब मिलते हैं, समयुग्मक की जब क्रॉस होता है, समयुग्मक की मतलब कि ये समान युग्मक वाला, ये समान गुण वाला जब क्रॉस होता है तो उसमें एगो प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविता। ठीक, तो यही प्रभाविता होता है। ठीक, मतलब जो प्रभावी होता है उसी को बोलते हैं प्रभाविता, जैसे इसको बोल देंगे प्रभाविता। समझ में आ गया। तो यही प्रभाविता का है, डोमिनेंस का नियम है। अब देखिए पृथक का नियम क्या होता है कि जो
गैमेट बनते हैं, मतलब कि इससे एगो टी-बस निकल रहा है, तो इसमें एगो गुण है, कौन सा, लंबा का, और एक कोनो गुण दिख रहा है नहीं, और इधर से एगो टी निकल रहा है, तो इसमें कौन सा गुण है, छोटा का, बौनापन का, तो इसमें कौन सा गुण है, बौनापन का, गैमेट है। अब दोनों मिलेंगे तो मिलने से क्या बन रहा है, टी 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 बन रहा है ना। तो अब देखिए ई का है, इसमें दोनों लक्षण है गैमेट थे, है नया जीव बन गया, दोनों के मिलने से नया जीव। तो यही पृथक का नियम जो कहता है कि जीव से कभी भी जब गैमेट बनेंगे तो उसमें एक ही लक्षण पृथक हो जाएगा, कोई एक लक्षण निकाल के गैमेट में चला जाएगा, कोई एक लक्षण निकाल के गैमेट में चला जाएगा, कोई एक लक्षण निकाल के युग्मक में चला जाएगा, कोई भी एक लक्षण, समझ में आ गया। तो यही कह रहा है, तो यही पृथक का नियम होता है। अब देखिए शुद्ध है, कोनो इसमें अशुद्ध गुण नहीं है, अप्रभावी लक्षण कोनो हमको नहीं दिखेगा। टी कैपिटल टी है, मतलब कि लंबा वाला है, ठीक, लंबा वाला इसका गुण है, ठीक। तो इसमें और ही कोनो अप्रभावी लक्षण दिख रहा है, स्मॉल टी नहीं दिख रहा है गैमेट में, तो इसको बोलते हैं युग्मकों का शुद्धता का नियम भी इसको बोल सकते हैं। इसका दो नाम होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, कैसे कि इसमें शुद्ध है, छोटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आशा है कि आज जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आज मेंडल के हम प्रयोग के बारे में देखे हैं, इसके निष्कर्ष के बारे में देखे हैं, और प्रभाविता डोमिनेंस थ्योरी के बारे में देखे हैं, और पृथक का नियम, और युग्मक पृथक के नियम को ही क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आशा है कि समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।